आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक ना। लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्तक जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि अपवर्त्य जिसको गुणज भी बोला जाता है, गुणज, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मल्टीपल। ठीक, कि अपवर्त्य किसे बोला जाता है तो समझिएगा। जैसे एक संख्या है दो में मैं जितने भी प्राकृत संख्या हैं उनका गुणा करूंगा, तो 2 में 1 का गुणा किया तो 2 आया, 2 में 2 का गुणा किया तो 4 आया, 2 में 3 का गुणा किया तो 6 आया, 2 में 18 का गुणा किया तो 36 आया। ठीक ना। तो क्या 2 का अपवर्त्य है? हाँ है। 4 2 का अपवर्त्य है? हाँ है। 6 2 का अपवर्त्य है? हाँ है। गुणज है कि नहीं? मतलब सिंपल सा आपको ये समझना होगा कि यदि कोई संख्या जैसे मेरे से पूछ दी जाए कि क्या आप बताइए 108 12 का अपवर्त्य है कि नहीं, मतलब 12 से अगर भाग चली गई तो ये 12 की अपवर्त्य गुणज होगी। तो 12 नवा 108, नीचे 1 आ जाता है, इसका मतलब होता है कि पूरा पूरा भाग चला गया है। 108 12 से भाग चला गया है, इससे ये आशय है कि 108 जो है 12 का अपवर्त्य है, 12 का मल्टीपल है, 12 का क्या है? गुणज है। ठीक। अब यहीं से ये समझ सकते हैं कि जो भाग जा रही है, भाग करने वाली संख्या, भाग करने वाली संख्या ठीक क्या कहलाती है? भाग करने वाली संख्या गुणनखंड कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। और भाग होने वाली संख्या, भाग होने वाली संख्या क्या कहलाती है? गुणज कहलाती है। ठीक। जैसे मैं ले रहा हूं 36/9, क्या 36 9 से भाग चला जा रहा है? हाँ चला जा रहा है, 4 आया। तो भाग करने वाली संख्या क्या कहलाएगी? गुणनखंड। और भाग होने वाली संख्या क्या कहलाएगी? गुणज। 36 9 का गुणज है और ये 9 36 का क्या है? गुणनखंड है। तो भाग करने वाली संख्या गुणनखंड कहलाती है, भाग होने वाली संख्या गुणज कहलाती है। तो ये आप लोग गुणज और ये गुणज अपवर्त्य मल्टीपल समझ गए ये। ठीक ना। और एक दूसरा आता है गुणनखंड। गुणनखंड फैक्टर। ठीक ना। तो गुणनखंड ऐसी सभी संख्याएं जो मतलब एक पहली संख्या है, एक पहली संख्या ले लिया मैं 18, तो ऐसी सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को, मतलब दी गई संख्या क्या है? 18 है। ऐसी सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी क्या कर दे? भाग कर दे। जैसे मैं 9 ले रहा हूं, तो 9 से पूरा क्या है? भाग चला गया। शेषफल पूरा भाग जाने का आशय यह है कि शेषफल क्या प्राप्त हो? शेषफल 0 प्राप्त हो। तो 18 को जब मैं 9 से भाग दे रहा हूं तो 9 दूनी 18, शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है? शेषफल हमको 0 प्राप्त हो रहा है। तो 0 प्राप्त हो रहा है, ऐसी स्थिति में 18 जो है 9 का क्या कहलाएगी? गुणज, और ये 9 क्या कहलाएगा? गुणनखंड। तो ऐसी कोई संख्या जैसे 9 दी गई संख्या 18 को पूरा भाग कर देती है, तो ये 9 क्या कहलाएगी? गुणनखंड कहलाएगी। ठीक ना। तो 18 को कौन कौन से संख्या भाग दे देते हैं? पूरा बताइए। 18 1 से पूरा भाग जाएगी, 2 से
3 से, 6 से, 9 से, 18 से। तो 18 के कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो ये 18 के गुणनखंड हो गए। मतलब कोई संख्या जितनी भी संख्याओं से भाग चली जाती है, पूरी पूरी भाग चली जा रही है, तो भाग करने वाली संख्या क्या कहलाएगी? भाग होने वाली संख्या की गुणनखंड कहलाएगी। ठीक है ना, ये समझ गए? इसको लिख लीजिए आप लोग। पहले इसको लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा, उसके बाद उदाहरण लिखिएगा। जैसे 18, 9 से पूरा भाग चला गया, 9 क्या कहलाएगा? गुणनखंड। और ये 18 क्या कहलाएगी? गुणज। गुणज हो गया, अपवर्त गुणज हो गया, और क्या हो गया? गुणनखंड, फैक्टर। ठीक, अब चलते हैं लघुत्तम समापवर्ग। लघुत्तम समापवर्ग, जिसको बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना। लघुत्तम समापवर्त्य, अगर लघुत्तम समापवर्त्य को मैं लिखूं तो ये लघु है, समापवर्त्य को अलग करके लिख दूं तो लघु सम अपवर्त्य। अपवर्त्य मतलब गुणज। ठीक, जैसे मैं 3, 4, 12 का एलसीएम निकालना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि 3 के कौन कौन से गुणज हो जाएंगे। तो 3 का गुणज होगा, एक तो 3 होगा, एक 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, सॉरी 15, फिर 18, 21, 24, 27, 30। ठीक, 4 के ऐसे बहुत सारे होंगे, अनंत तक चलता जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ता जाएगा। गुणज की संख्या जो है, अपवर्त्यों की संख्या अनंत होती है। ठीक, 4 के कौन कौन से गुणज हो गए? तो 4 में जिन जिन संख्या को, जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ये ऐसा हो गया। 6 का हो जाएगा आपका 6, 12, 18, 24,
30, 36, 42। तो 3 के अपवर्त्य हो गए, 3, 6, 9 ये सारे हो गए। 4 के सारे गुणज हो गए मल्टीपल, 6 के सारे गुणज हो गए। सारे नहीं बोलेंगे, मतलब कुछ शुरुआत के। ठीक, तो बोला जा रहा है सबसे पहले देखिए अपवर्त्य। तो 3 के ये सारे अपवर्त्य हैं, 4 के ये सारे अपवर्त्य हैं, 6 के ये सारे अपवर्त्य हैं, गुणज हैं। फिर देखेंगे सम, सम मतलब समान, कॉमन हो जो। तो कॉमन क्या क्या है? कॉमन है देखिएगा इसमें आपका 3, 4, 6, 12, 12, 12, फिर 24, 24, 24। आगे इसी को बढ़ाएंगे तो ये 33 होगा, फिर 36 भी होगा, तो 36, 36, 36। तो अपवर्तियों में समान अपवर्त्य कौन कौन सा हुआ? 12 हुआ, 24 हुआ, 36 हुआ, फिर आगे 48 होगा। ठीक, अब इसमें से लघु मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है? 12 है। 12 मतलब 3, 4, 6 का एलसीएम, लघु सम अपवर्त्य, ऐसा अपवर्त्य जो तीनों में समान हो और सबसे छोटा हो, तो कौन है वो? 12। मतलब 3, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। ठीक ना, ये तो एलसीएम को समझने वाली बात है, इसको लिखिए इतना। हम्म सम नहीं, सम यहां सम का मतलब है समान। सम का मतलब है समान। ये विषम भी हो सकता है, सम भी हो सकती है। यहां पर जो सम लिखा है उसका मान है, मतलब है समान। लिख लिए। लघु समान अपवर्त्य। आपसे जब कभी भी एलसीएम का बात करें, एलसीएम का बात करें तो आपको समझ जाना है कि भाग करने वाली संख्या पूछ रहा है। क्या आपको समझना है? एलसीएम जब कभी भी आपसे भाग करने वाली संख्या पूछे, और भाग करने वाली संख्या क्या होती है? हर में होती है ना। भाग करने वाली संख्या हर में होती है। जैसे ये है 12/2, भाग करने वाली संख्या 2 जो है हर में है, 12 को 2 से भाग किए 6 आया। तो जब कभी भाग करने वाली संख्या पूछे, हर को पूछे, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि एलसीएम पूछा जा रहा है। ठीक ना। अब एलसीएम ज्ञात करने की विधियां,
एलसीएम ज्ञात करने की विधियां। तो पहला है गुणनखंड विधि, ठीक ना। गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें अपन जैसे ले लेते हैं 8 12 16 का एलसीएम। 8 12 16 का एलसीएम। तो 8 का गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड कैसे? अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। मतलब 8 का कैसा गुणनखंड बनेगा? कौन ऐसी संख्या है जो 8 को भाग कर दे रही है? सबसे छोटी क्या है? 2। 2 चौको 2 दूनी 2 एकम 2। तो 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक ना। फिर 12 की क्या हो जाएगी? 12 की, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये कितना आ रहा है? 2 के घात में 3, ठीक ना। 12 में 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक ना। क्या आ रहा है? 2 के घात 2 2 बार आ रहा है और 3 एक बार। 8 12 फिर 16, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आया? 2 के घात में 4 आया। तो यहां पर 2 कितने बार है? यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 2 4 बार है। तो सबसे बड़ी घात को लेना है। सबसे बड़ी घात को लेना है। तो 2 का पहले तो देख लिए कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। 2 और 3 आ रही हैं, ठीक ना। 2 और 3 आ रही है। 2 का अधिकतम घात कितना है? 4। 3 का अधिकतम घात कितना है? 1। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितनी हो गई? 16, और ये 3, मतलब 16 तिया कितना हो जा रहा है? 48। तो ये एलसीएम ज्ञात करने का, एलसीएम फाइंड करने का गुणनखंड विधि है, ठीक ना। 8 12 16 दी गई संख्याओं को फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे, फिर उनको घात के रूप में लिखेंगे। फिर देखेंगे कि जो जो संख्याएं आ रही हैं, जो जो अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, उनके अधिकतम घात को लेंगे। जैसे 2 का यहाँ घात कितना है? 3, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो 2 का अधिकतम घात कितना है? 4 है, तो यहाँ 2 के घात 4 को ले लेंगे। 3 एक ही बार है, 3 का अधिकतम घात 1 है। तो ये तो हुआ गुणनखंड विधि, ठीक ना। क्या हो गया? ये गुणनखंड विधि। लिखिए इसको। देख लिए यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है? 48। दूसरी होती है भाग विधि, और जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वह कौन सी है? भाग विधि। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे जो
प्रचलित विधि है वो भाग विधि है। दूसरा भाग विधि, डिवीजन मेथड, ठीक ना। भाग विधि, इसी में देखें 8, 12 और 16। भाग विधि में क्या होगा, जैसे 2 से ये भाग जा रही है, 2 चौको 8, क्या 2 से ये भी भाग जा रही? हाँ जा रही। 2 छिक्का 12, क्या ये जा रही? हाँ जा रही है। फिर 2 से ये जा रहा है, हाँ 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। फिर ये जा रहा है, हाँ ठीक। ये नहीं जा रहा है तो उतार देंगे। क्या करेंगे? जो भाग नहीं जा रहा है उतार देंगे, लेकिन कोई एक तो भाग जाना ही चाहिए। फिर ये 2 दूनी 4, ये पूरा हो चुका है। 2 से भाग नहीं जा रहा, उतार दिए, 2 से भाग गया 1। अब 3 से करेंगे तो ये इस प्रकार से जब भागफल 1 1 1 आ जाए तो रुक जाना है। रुक जाने के बाद क्या करना है, अपन को देखना है कि क्या क्या गुणनखंड हुआ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 16 तिया 48। इसी मेथड का यूज करना है जनरली। चले आगे। अगला है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, ठीक। एक अपवर्त्य हो गया जिसको गुणज बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। एक अपवर्तक हो रहा है। अपवर्तक को ही सम अपवर्तक, अपवर्तक मतलब होता है गुणन, हाँ गुणनखंड। अपवर्तक मतलब क्या हो जाएगा? गुणनखंड। महत्तम समापवर्तक ये होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। महत्तम समापवर्तक, जब कभी भी महत्तम समापवर्तक का बात करेगा तो आपको समझना है कि भाग होने वाली संख्या, समझ जाना है कि जहां कहीं भी भाग होने वाली संख्या को पूछा जा रहा हो, ठीक ना, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी भाग चली जाए। मतलब 2 से भी भाग चला जाए, 3 से भी भाग चला जाए, 4 से भी भाग चला जाए, तो ये भाग होने वाली संख्या को पूछ रहा है। तो क्या निकालेंगे? 2 3 4 का HCF निकाल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक ना। इसी में जाएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक संख्या ले रहे हैं 24 32 40, 24 32 40 का HCF, ठीक ना। भाग होने वाली संख्या, या अभी इसको छोड़िए विधि को, अभी ये देखिए 24 के कौन कौन से गुणनखंड हैं बताइए। एक है, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। मतलब 24 1 से भाग जाती है, हाँ जाती है। 2 से भाग जाती है, जाती है। 3 से भाग जाती है, जाती है। 4 से भी भाग जाती है, 6 से भी भाग जाती है, 8 से भी भाग जाती है, 12 से भी जाती है और 24 से भी जाती है, ठीक। एक क्या संख्या था? 24 32 40,
एक से भाग जाती है 32, जाती है। दो से भी भाग जा रही है। कैसे पता मेरे को? तो मेरे को पता है कि 32 को मैं भाग मन में कर ले रहा हूं। कितने बार में? 16 बार में। ठीक। चारों अट्ठे 32, 8 चौको 32, 16 दूनी 32, 32 एकम 32। ठीक ना? 24, 32, 40। 40 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे? तो एक होगा, दो होगा, चार होगा, पांच होगा, आठ होगा, 10 होगा। ठीक। 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 40। अब देखिए फैक्टर, तो ये सारे क्या हो गए? फैक्टर हो गए। किसके फैक्टर हो गए? ये सारे 24 का फैक्टर हैं, ये सारे 32 के फैक्टर हैं, ये सारे 40 के फैक्टर हैं। फिर कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन कौन सा है? तो एक है, एक है, एक है, दो है, दो है, दो है, चार है, चार है, चार है, फिर आठ है, आठ है, आठ है, फिर नहीं है। तो ये हो गया। ठीक। तो ये कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए? तो एक, दो, चार, आठ। और हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हुआ? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हुआ 8। मतलब 24 का, 24 और 32 और 40 तीनों को भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है, जो तीनों को भाग कर दे। 8 तिके 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाग होने वाली संख्या को जब पूछेगा तो आपको समझ जाइए कि क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। यहाँ पे गलत हुआ है। भाग करने वाली संख्या, और जो एलसीएम में है, एलसीएम में है भाग करने वाली संख्या 3, 4, 6। यहाँ पे ना इसको करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर भाग होने वाली संख्या, भाग होने वाली संख्या। जैसे 3, 4, 6 का एलसीएम क्या आया था? 12। 12 3 से भी भाग हो जा रहा है, 4 से भी भाग हो जा रहा है, 6 से भी भाग हो जा रहा है। तो एलसीएम होगा भाग होने वाली संख्या, और एचसीएफ जो होगा भाग करने वाली संख्या। मतलब 24, 32, 40 को ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो तीनों को भाग कर दे? तो वह है 8 है। भाग होने वाली संख्या भाग करने वाली संख्या पूछे तो एचसीएफ, भाग होने वाली संख्या पूछे तो एलसीएम। देख लिए।
बढ़े आगे। HCF ज्ञात करने की विधियां। तो पहला हो जाएगा गुणन खंड विधि। ठीक, जैसे हम संख्या ले रहे हैं 24, 18, 24, 32, 24, 32, 40, 24, 32, 40 का HCF। तो 24 के गुणनखंड क्या होंगे? तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है 24। एक तो सब में होता है, ठीक। 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 40, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। ये क्या आया है? घात के रूप में लिखेंगे तो 2 के घात कितना होगा? ये कितने बार है? 3 बार है तो 3। 3 कितने बार है? 1 बार है। 2 के घात कितने बार है? 2 5 बार। और यहाँ 2 कितने बार है? 3 बार। और 5 कितनी बार है? 1 बार। तो इसमें क्या ढूंढना है? ऐसा ढूंढना है जो तीनों में सबसे छोटी घात लेना है, ठीक है ना। घात क्या लेना है? सबसे छोटी लेना है। तो 2 के घात कितना? 3। यहाँ 5 है, यहाँ भी 3 है। अब इनका पेयर नहीं बन रहा है, जैसे 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। तो इनका HCF कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 24, 32, 40 का HCF क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये क्या है? गुणनखंड विधि। हाँ, जैसे जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन क्या है? 2। और घात सबसे छोटी होनी चाहिए। तो 2 की सब घात यहाँ 3 है, 2 की घात 5 है, 2 की घात 3 है। सबसे छोटी घात कितनी है? 3 है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ये गुणनखंड विधि हो गया। लेकिन जो प्रचलित विधि है वह क्या है? भाग विधि। दूसरा हो जाएगा भाग विधि। 24, 16, 40। LCM में क्या कर रहे थे कि कोई एक भी भाग जा रहा था तो भाग कर दे रहे थे, लेकिन HCF में ऐसा नहीं करेंगे। HCF में क्या करेंगे? HCF में करेंगे कि जो तीनों को भाग करे। जैसे 2 है, ये 24 को भी भाग कर रही है, 12 दूनी 24, 16 को भी, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, ये 20। फिर 2 से तीनों भाग हो रहे हैं तो फिर लिखे 2 छिक्का 12, 2 चौको 8, 2 दाहम 20। फिर 2 से भाग जा रहे हैं, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब जैसे 2 से भाग करेंगे तो सिर्फ एक जा रहा है, नहीं करेंगे भाग। 3 से करेंगे तो सिर्फ एक जा रहा है, ये वाली संख्या जा रही है तो नहीं करेंगे भाग। 5 से सिर्फ ये भाग हो रही है। ऐसी संख्या से भाग करना है जो तीनों को भाग कर दे, ठीक है ना। जो सभी को सभी से भाग सभी को भाग कर दे। ठीक,
तीसरा विधि जो लेंगे तो यहाँ एचसीएफ क्या आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया। अगर एलसीएम लेना रहता तो फिर आगे बढ़ा देता इसको, 2 एकम 2, फिर 3 से ऐसा, लेकिन हमको क्या लेना है, एचसीएफ निकालना है। तो आगे अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों को भाग कर दे, तो यहीं रुक जाएंगे। जिनसे भाग हुई है तीनों संख्याएं उनका गुणनखंड देखेंगे और उनको गुणा करके आंसर ले आएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। एक होता है भाग की, ये महत्तम समापत्ति ज्ञात करने की भाग विधि। एक तीसरा जो होता है भाग की लंबी विधि, भाग की लंबी विधि। तो भाग की लंबी विधि जैसे हमसे प्रश्न के रूप में ही पूछ दे रहा है कि 189, 168, 213 का एचसीएफ। तो भाग की लंबी विधि उस स्थिति में करना है हमको जब संख्याएं बड़ी हो, समझ में नहीं आ रही किनसे भाग जा रही है। तो क्या करना है, सबसे पहला प्रथम चरण क्या करना है कि आरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। किस क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 168, उससे बड़ी संख्या 189, उससे बड़ी संख्या 213। ठीक, प्रथम दो संख्याओं को आगे भाग की लंबी विधि में करेंगे। अब क्या करेंगे, 189 को 168 से भाग करेंगे, 189 को 168 से भाग करेंगे। कितने बार भाग जाएगा, एक बार। ठीक, कितना आ रहा है, 9 में 8 गया 1, 8 में 6 गया 2, 21। फिर जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगी, शेषफल जो है भाजक बन जाएगी, और जो भाजक है वह भाज्य बन जाएगी। भाजक डिविजर क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, भाज्य बन जाएगी। और जो शेषफल है, शेषफल क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। मतलब 21 शेषफल आया, तो अब 168 को उठा के यहां ले आएंगे। ठीक, 8 से जा रही है, 21 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 168 आता है, और ये शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0। मतलब 189, 168, 168 तथा 189 का एचसीएफ कितना आया, 21। अब जो एचसीएफ 21 आया है उससे अगली बड़ी संख्या को भाग करेंगे, तो 21 लिख दी। अगली बड़ी संख्या क्या है, 213। ठीक, तो कितना हो जा रहा है ये, 21 एकम 21, 10 बार में करेंगे। ठीक है, ठीक, क्या उतर रहा है यहाँ पर, ये तो 21 से पूरा कट गया ना, क्या बचा, 3। अब ये 3 भाजक बन जाएगा और ये 21 भाज्य बन जाएगी। तो 3 सत्ते 21। लास्ट में ऐसी कौन सी संख्या है, अंतिम में ऐसी कौन सी संख्या है जो भाग कर रही है, वह कौन है, 3 है। मतलब 168, 189 का एचसीएफ 21 आया, लेकिन 21 और 213 का एचसीएफ क्या आया, 3 आया, और ये 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। भाग करने वाली सबसे आखिरी संख्या। ठीक, 21 3 से भाग हो रहा है, तो ये यहाँ का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये लिखिए,
लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, टाइप 1 24 36 दोनों एलसीएम ज्ञात करना हो या फिर एचसीएफ निकालना हो, भाग विधि का प्रयोग अधिकतर करना है, ठीक ना। तो 24 36 40 का लस लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात करना हो तो कितना हो जाएगा? 24 36 40 किससे भाग जा रही है? 2 से गए 12 18 20, फिर 2 से भाग जा रही है, 2 6 का 12, 2 9 18, 2 दाहम 20, फिर 2 से, और जो भाग नहीं जा रही उसको लिखते जाएंगे, उतार देंगे। 2 पंचे 10, फिर 3 से, तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ये, फिर 3 से, फिर अंतिम में 5 से। तो एलसीएम क्या आया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72, 72 पंचे 360। एलसीएम निकालिए। 36 45 63 और 60। एलसीएम निकालेंगे 36 45 63 और 60 का एलसीएम। बारह सौ सात।
ठीक, देखते हैं। 36, 45, 63, 60 ऐसी संख्या का चुनाव करना है जो सभी को भाग कर दे, ठीक ना। तो 2 से देखें तो 18 दूनी 36, 45 भाग नहीं जा रहा है, 63 नहीं जा रहा है, ये चला गया 30। फिर 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 नवा 18, 45 भाग नहीं जा रहा है, 63 भाग नहीं जा रही है 2 से, तो उतारते जाएंगे। 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15 आएगा। फिर अब 2 से ऐसी कोई भी संख्या है जो 2 से भाग नहीं जा रही है, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर किससे करेंगे, ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जो सभी चारों में से किसी एक को भी भाग कर देती हो। तो जैसे क्या है, 3 है, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 तिया 45 होता है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 5 का 5 उतर जाएगा। फिर 5 से 7 उतर जाएगा, भाग नहीं जाएगा 5 से। अंत में 7 से। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम है हमारा, 2 कितने बार है, 2 बार, 3 कितने बार है, 2 बार, 5, 7, 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, 36 पंचे 180 और 180 और गुणित 7, 0, 7 अठे 56, 5, 7 एकम 7 और 5 1260। मतलब 1260 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 36 से भी भाग जाएगी, 45 से भी भाग जाएगी, 63 से भी भाग जाएगी और 60 से भी भाग चली जाएगी। ठीक है ना, ये लघुत्तम समवर्ती के प्रश्नों के बाकी प्रश्नों को लगाइएगा। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं 24, 60, 84 का एचसीएफ मास अज्ञात है। भाग विधि की सहायता से हल करेंगे। हम्म, पहाड़ा का याद होना बहुत जरूरी है। पहाड़ा आप लोग याद करना ही नहीं चाहते हो। देखिए, एलसीएम में कोई एक संख्या भी भाग जा रही थी तो भाग कर देते थे। जैसे यहां पर देखिए, 3 से ये 3 भाग जा रहा था और ये 15 जा रहा था, 21 जा रहा था, 5 नहीं जाती, या इसको ले लीजिए 5 7 5, 1 5 7 5।
तो ये 5 से भाग, सिर्फ दो संख्या 5 से भाग जा रही है, 1 और 7 नहीं जा रहा था, फिर भी कर दिए। लेकिन एचसीएफ में नहीं करेंगे। एचसीएफ में जब कोई संख्या लेंगे तो सभी से भाग जानी चाहिए। तो दो एक संख्या है जो सबको भाग कर देगी, 12 दूनी 24, 30, फिर दो चौको 8, दो दूनी 4, तीनों को दो से भागोगे, फिर दो से, तो दो छक्का 12, 15 दूनी 30, 21। अब दो से भाग नहीं जा रही है, पहले दो से 6 भी भाग चला जा रहा था, तो एलसीएम में कर देना है, लेकिन एचसीएफ में नहीं करना है। तो ऐसी संख्या का चुनाव करिए जो तीनों को भाग कर दे। तो 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। अब ऐसी एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है, एक के अलावा ऐसी कोई भी छोटी संख्या नहीं है जो 2, 5, 7 तीनों को भाग कर दे। तो यहीं पर रुक जाएंगे और हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 3, मतलब 2 दूनी 4 और 3 12, 2 दूनी 4 3 12, 12 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। मतलब 24, 60, 84 को भाग करने वाली संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो है वह क्या है, 12 है। ठीक, देखिए ये प्रश्न तो कर लिए थे, ठीक ना। ये पांचवा प्रश्न म से निकालें। ये जैसे ये पांचवा प्रश्न है, 513, 1200, 513, 1200, 1215 और है 1134। इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक, कितना आ रहा है, इसका 3 आएगा, चौथे वाले इसका कितना आ जा रहा है, 27। तो भाग की लंबी विधि, जब संख्याएं बड़ी हों और आप कंफ्यूज हो कि कौन किससे भाग जा रहा है, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप भाग की लंबी विधि का सहायता लेंगे। भाग की लंबी विधि सबसे पहले क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 513, 1134, फिर 1215, फिर 1134 को 513 से भाग देंगे और अंतिम भाजक प्राप्त करेंगे। फिर उस अंतिम भाजक से 1215 को भाग करेंगे, फिर अंतिम भाजक प्राप्त करेंगे। बनाइए इसको।
आ गया। चलिए देखते हैं। 1134 को 513 से भाग करेंगे तो 513 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो इससे ठीक कम आएगा। 3 बार पढ़ेंगे तो 1500 से ज्यादा चला जाएगा। तो 3 बार नहीं जाएंगे, 2 बार। कितना हो जाएगा? 1026। ठीक, 1026। कितना बचा? 14 में 6 गया 8, 2 में 2 गया 0, 108 बचा। अब ये 108 जो शेषफल बचा है उसको भाजक मान लेंगे और ये जो भाजक है उसको भाज्य में बदल देंगे। ठीक, ये 5 बार में ज्यादा चला जाएगा, 540 हो जाएगा और यहाँ कितना है? 513 है। तो 4 बार में 432। 3 में 2 गया 1, 11 में 3 गया 8, 81 बचा। अब 81 को भाजक बना लेंगे 108। तो 81 एकम 81, 27 बचा। और ये 81 भाज्य है, इसको क्या बना देंगे? भाजक बना देंगे। तो 27 तिया कितना हो गया? 81 हो गया। तो अंतिम भाजक यहां से क्या प्राप्त हुआ? यहां से अंतिम भाजक 27 प्राप्त हुआ। अगर सिर्फ हमको 513 और 1134 का एसए बताना रहता तो 27। आगे फिर बढ़ना है तो ये जो अंतिम भाजक आया है, ये अंतिम भाजक जो आया है, भाग करेंगे 1215 को किससे? 27 से। ठीक ना? तो 1215 को 27 से भाग करेंगे तो 27 चौको कितना हो जाएगा? 108। कितना बचेगा? एक तो 5 उतर जाएगा, 11 में 8 गया 3, और ये कितना हो जा रहा है? 100। यहां कितना हो रहा है? ये 13 हो जा रहा है। ठीक है ना? ये 5 को उतार दिए। अरे भाग करेंगे, उतारेंगे कैसे? ठीक, कितना आ रहा है यहाँ पर? 13। 27 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 5 बार। तो 135। 27 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 135 आता है। और सब लास्ट में देखेंगे कि किससे भाग गया? ये 27 से। तो ये अंतिम भाजक क्या हो गया? 27। और यही क्या होगा? एचसीएफ होगा।
लिख लिए। ठीक। अब ये देखिए यहाँ टाइप 2 में जा रहे हैं तो टाइप 2 में क्या आ रहा है, भिन्न आ रहा है, फ्रैक्शन। तो भिन्नों का लस और भिन्नों का मस निकालने का एक, भिन्नों का एलसीएम बराबर, भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होगा, अंश का एलसीएम अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। जो न्यूमरेटर में है उनका एलसीएम, जैसे ये एक भिन्न है, इसका एलसीएम पूछा है, लस पूछा है, तो लस निकालने के लिए क्या करेंगे, अंशों, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो अंशों का एलसीएम, एलसीएम पूछा है तो अंशों का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का हर, एचसीएफ। ठीक। और भिन्नों का अगर एचसीएफ पूछे आपसे, भिन्नों का एचसीएफ पूछे तो अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम तो अंशों का एलसीएम, हरों का एचसीएफ। भिन्नों का एचसीएफ तो अंशों का एचसीएफ, हरों का एलसीएम। अब टाइप 2 में जैसे पहला प्रश्न ले रहे हैं, बोला जा रहा है 3/7, 3/7, सॉरी 3/4, 7/8, 11/12 का एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंशों 3, 7, 11 का एलसीएम। तो 3, 7, 11 का एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, ठीक। तो 3, 7, 11 एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये तो 3 से ही जा रहा है, फिर ये 7 से ही जाएगा और ये 11 से जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 3, 7, 11 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो होता है उनके गुणनफल के बराबर होता है, गुणा कर देते हैं, सिंपल। तो 3, 7, 11 एलसीएम 3, 7, 11, 3 7 21, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 23, 231 आया। और हरों 4, 8, 12 का 12 का एचसीएफ। तो फिर वही भाग विधि का प्रयोग करेंगे, 4, 8, 12। तो ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो तीनों को भाग कर दे, तो 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब रुक जाएंगे, इससे आगे फिर भाग नहीं होगा, क्योंकि ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो तीनों को या सभी को भाग कर दे। तो ऐसी अब कोई संख्या नहीं है जो 2 को और 3 को पूरा पूरा भाग कर दे। तो एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 4। तो 3/4, 7/8, 11/12 का एलसीएम बराबर 3, 7, 11 का एलसीएम बटा 4, 8, 12 का एचसीएफ।
तो 3 7 11 का एलसीएम कितना आया था? 231। 4 8 12 का एलसीएम कितना आया? 4। तो 3/4, 7/8, 11/12 का एलसीएम क्या होगा? 231/4। सबको समझ में आया? आ गया ना? कॉपी करिए इसको। ये लिख लिए थे क्या ऊपर वाला? नहीं लिखे हैं? लिखिए। बहुत प्रश्न पूछा गया है इससे। लिख लिए इतना? सातवां प्रश्न बनाएंगे ना। 2/3, 3/5, 4/7 तथा 9/13 का एलसीएम क्या है? सातवां बनाइए। छत्तीस बटा एक। हम्म 36/1। लिख लिया ना? 2/3, 3/4, 4/7, 9/13 एलसीएम पूछा है, तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। दो, 3, 4, 9 का एलसीएम। 2, 3, 4, 9। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। एलसीएम कितना आया? 2 दूनी 4।
त्याई 12, त्याई 36, 36 आए। और नीचे 3, 5, 7, 13, 3, 5, 7, 13, इसका क्या निकालेंगे हर का एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है। तो एक संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें से कोई एक संख्या भी अगर अभाज्य है तो पूरी उन संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे 8, 12, 24 का एचसीएफ कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक, लेकिन अगर यही 8, 12, 24 यहां पर दे देता 13, 8, 12, 13, तो 8, 12, 13 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो देखते ही बता दीजिए इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, अगर एक भी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना? लेकिन ऐसा हो कि जैसे 13 भी हो, 26 भी है, 39 है, तो इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा, इसका एचसीएफ क्या आएगा? 13। मतलब कोई एक अभाज्य संख्या हो और बाकी की संख्याएं उनके क्या हो? गुणज हो। जैसे 26 13 के पहाड़े में आता है, 39 13 के पहाड़े में आता है, तब फिर एचसीएफ वो अभाज्य संख्या होगी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वां का आंसर हो जाएगा ऊपर वाले का एलसीएम मतलब 36, नीचे वाले का एचसीएफ मतलब 1 बराबर 36। मासा में क्या करेंगे? महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। एलसीएम बोलेगा तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। 8वां प्रश्न बनाइए। देखिए 7/9, 14/15, 7/10 क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ जैसे ही बोलेगा तो ऊपर वाले का 7, 14, 7 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। और 9, 15, 10 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 7, 14, 7 एचसीएफ क्या होगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 7 एकम। एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, तो एचसीएफ निकाल रहे हैं तो अब आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर एलसीएम निकालते तो फिर 2 को लिखते, 2 से फिर भाग करते। तो एचसीएफ कितना आया? 7। फिर 9, 15, 10 का एलसीएम, 9, 15, 10 का एलसीएम
जैसे 2 से किए तो 9, 15, 2 पंचे 10, फिर 3 से किए तो 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 5, फिर 3 एकम 3, 5, 5, फिर 5 से करेंगे 1, 1, 1। ठीक, तो एलसीएम क्या आ रहा है हमारा? एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम आ रहा है 2 तिहाई 6, 18, पंचे 90। 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 बराबर कितना हो गया? 90। ठीक ना? तो यहां पर आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 7, 14, 7 का एचसीएफ कितना आया? 7 और 9, 15, 10। 9, 15, 10 का एलसीएम कितना आया? 90। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7/90। ठीक, टाइप 3 में देखिए क्या, पहले तो भिन्न, ये भी एक तरह का भिन्न है लेकिन दशमलव भिन्न है। ठीक ना? तो दशमलव भिन्न को हल कैसे करेंगे, ये लिख लिए। ठीक, दशमलव भिन्न को पहले भिन्न में बदल देंगे, जैसे 0.36, 0.12 या सॉरी 1.2 और 4.8। तो 0.36 को क्या लिखेंगे? 36/100। 1.2 को क्या लिखेंगे? 12/10। 4.8 को क्या लिखेंगे? 48/10। ठीक है ना? कैसे लिख रहे हैं कि भाई 0.36 दशमलव हटा दिए तो क्या लिखाया? 036। इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, मतलब 36। दशमलव हटाए हैं तो नीचे तुरंत 1 लिखेंगे। कितने अंकों के बाद दशमलव है? 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 शून्य लगाएंगे। वैसे ही यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव था तो 12 लिख, नीचे 1 लिख के 1 0। 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 लिख के 1 0। ठीक, अब आंसर क्या होगा? इनका हमको क्या निकालना हो? एलसीएम निकालना हो। तो फिर क्या करेंगे? वही अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ, मतलब 36, 12, 48 का एलसीएम निकालेंगे। 12 का पहाड़ा याद है तो मैं सीधे पढ़ सकता हूँ। 12 तिहाई 36, 12 एकम 12, 12 चौको 48। एलसीएम है ना, फिर से आगे बढ़ेंगे। 3 एकम 3 और 4 बच गया तो फिर 4 एकम 4, 3 चौको 12, 12 गुणित 12 144 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है? 144। ठीक, और 100, 10, 10 का एचसीएफ। अब मेरे को पता है पहाड़ा, मेरे को पता है 10 का, तो मैं सीधे 10 का पहाड़ा पढ़ूंगा। 10 दहाम 10 एकम 10 एकम 10।
लेकिन एचसीएफ में अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि 10 एक एक आ गया, इससे आगे अब नहीं बढ़ सकते, ठीक ना। एक से तो भाग जाता है, लेकिन अगर इसको 2 से भाग करूंगा तो ये नहीं जा रहा है, इसको 5 से भाग करूंगा तो ये दोनों नहीं जा रहे हैं, इसको 10 से भाग करूंगा तो ये दोनों नहीं जा रहे हैं, तो इससे आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब एचसीएफ कितना आया? 10 आया। और हमारा आंसर क्या होगा? हमारा भिन्न का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बटा एचसीएफ, ठीक। एलसीएम कितना है? 144। एचसीएफ कितना है? तो इसको देखिए, अब दशमलव लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? कितना जीरो है? हटा दिए, तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे? एक अंक के बाद। मतलब 14.4 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बाकी कल देखते हैं। क्लास समझ में आ रहा है ना? ज्यादा से ज्यादा डाउट पूछा करिए आप लोग, ठीक। घर में प्रैक्टिस किया कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक। कहीं पर भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो तुरंत पूछिए, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए। ठीक, धन्यवाद।